यह फिल्म सेवा के कार्यों पर आधारित है और जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की विचारधारा दी और इन विचारधाराओं पर इन संस्थाओं ने बहुत सुंदर और अच्छा काम किया है। और ये फिल्म इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क के माध्यम से ISRN के माध्यम से बनाई गई है। इसमें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का हमें सहयोग मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म से आपको ज़रूर एक प्रेरणा मिलेगी और आप सब इन अच्छे कार्यों से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या भारती। संस्कार सेवा और व्यक्ति निर्माण आपकी शिक्षा और मूल्य तय करते हैं कि आप अपने अनुभवों से क्या सीखते हैं, उसका क्या उपयोग करते हैं। गुजरात राज्य में विद्या भारती की ओर से संचालित इस स्कूल में मानव संसाधन मंत्रालय के नेशनल अचीवमेंट सर्वे के मुताबिक परंपराओं का समावेश करने वाली पद्धति को अपनाया गया। 1978 में विद्या भारती अखिल भारतीय संगठन का प्रारंभ हुआ। समग्र देश ने राष्ट्रभक्ति की शिक्षा, संस्कार की शिक्षा देने की विद्या भारती ने शुरुआत की। समाज में मातृभाषा की जागरूकता के बारे में हमें प्रचार किया, बाली सम्मेलन किया। वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी आई है इसका उपयोग भी पण हमें शिक्षण में करा रहा है। प्रोजेक्टर द्वारा शिक्षण है, ऐसा शिक्षण द्वारा शिक्षण में उपयोग करके विद्यार्थी स्वयं पढ़ने लगे, ऐसा प्रयोग हमारी विद्यालय में हम कर रहे हैं। गुजरात के सभी 33 जिलों में सरकारी और सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों के तीसरी से 8वीं तक के करीब 1.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी गणित, भाषा और विज्ञान विषयों में काफी पीछे हैं। विद्या भारती का असल उद्देश्य है शिक्षण के द्वारा समाज परिवर्तन। समाज परिवर्तन का माध्यम विद्या भारती में शिक्षण को बनाया गया है और अगली पीढ़ी जो आने वाली है वो अपनी राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व निष्ठ से, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हो, ऐसी शिक्षा का उद्देश्य है। इस समस्या का असल समाधान है वैकल्पिक शिक्षा के मॉडल में, जिसे विद्या भारती ने अपनाया। विद्या भारती का असल उद्देश्य भी राष्ट्रीय शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल को विकसित करना है। इस संस्था की सोच हिंदू धर्म और परंपराओं और भारतीय मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। विद्या भारती युवा पुरुषों और महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है ताकि वे अपने जीवन की हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। बाल्यावस्था में ही पढ़ लेंगे तो फिर बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे तो हमारा जीवन भी अच्छे से सुधर जाएगा। हमें 5 आधारभूत विषय जैसे कि योग, शारीरिक शिक्षण, नैतिक शिक्षण, संगीत, संस्कृत जैसे विषयों का ज्ञान हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। ये संस्था उन लोगों की सेवा के लिए समर्पित है जो गांव और बस्तियों में रह रहे हैं। संस्था इन लोगों को अन्याय के चक्र से निकालने के साथ साथ उनको सामाजिक हक दिलाने का काम भी करती है ताकि वो पूरी क्षमता के साथ देश की समृद्धि और देश के सांस्कृतिक स्वरूप को निखारने में अपना योगदान दे सके। विद्या भारती की ओर से 90 शिक्षा मंदिर संचालित हैं। यहाँ हर कक्षा में 30 विद्यार्थी और 1 शिक्षक का अनुपात है। जिन श्रमिकों के बच्चों की पहुंच स्कूलों तक नहीं है, उन्हें उनके ही स्थान पर 3 घंटे के सत्र में कहानी और गीतों के माध्यम से बुनियादी शिक्षा, नैतिकता और शिष्टाचार का पाठ भी पढ़ाया जाता है। जब विद्या भारती के स्कूल में शिक्षण के साथ संस्कार भी मिल रहे हैं, बच्चे अच्छा व्यायाम करते हैं। विद्या भारती के स्कूल में पढ़े हुए जो बच्चे हैं ये अच्छा देशभक्त बन सकते हैं मेरे हिसाब से। इनमें से 15 शिक्षा मंदिर
संस्था के ट्रस्टी की ओर से अपनाए गए हैं और सभी विद्या मंदिर नवाचार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पिछड़ी हुई जाति है, जनजाति है, समाज के ऐसे जो वंचित वर्ग है, उसी से भी हमारे विद्यालय में विद्यार्थी आते हैं। हमारे जो 5 आधारभूत विषय है, जिसमें योग है, संगीत है, संस्कृत है, नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा है, ये पंचकोशीय विकास के साथ जुड़े हुए ये सब विषय है, जिसके द्वारा हम उनका पूर्ण सर्वांगीण विकास का प्रयास करते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ लिख के जीवन के अपने समाज जीवन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। गुजरात स्टेट बोर्ड के पाठ्यक्रमों के अलावा यहाँ बच्चों को योग, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, संगीत और संस्कृत विषय भी पढ़ाए जाते हैं। स्कूल के सारे कामकाज एक ट्रस्ट की निगरानी में चलते हैं। अब तक 25,000 से भी ज्यादा बच्चे इस संस्था से शिक्षित हुए हैं और समाज में सार्थक योगदान दे रहे हैं। हम विद्या भारती द्वारा संचालित इन विद्या मंदिरों और यहाँ दी जा रही शिक्षा को नमन करते हैं और आशा करते हैं कि वो प्रगति पथ पर हमेशा ऐसे ही अग्रसर रहें।